अस्सलाम वालेकुम। कोर्स सिंजेंटा में आपको खुश आमदेद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान फ़र्रुख मुश्ताक। आज के इस प्रोग्राम में हम इंतहाई अहम मौजू पर बात करेंगे और वो मौजू है जड़ी बूटियों में क़ुव्वत मुदाफ़ियत और उसका हल। गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले मैं आपका तारुफ़ करवाऊँगा अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से। हमारे पहले मेहमान हैं प्रोफेसर डॉक्टर शफ़क़त सईद साहब, डीन है फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंटल साइंसेज, डायरेक्टर है इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान। हमारे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर नईम इकबाल साहब, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान। हमारे तीसरे मेहमान हैं मोहम्मद अशरफ अंसारी साहब, हेड हैं सोल्यूशन डिपार्टमेंट एंड टेक्निकल सपोर्ट, सिंजेंटा पाकिस्तान लिमिटेड। अब हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं अपना सवाल करूँगा प्रोफेसर डॉक्टर शफ़क़त सईद साहब से कि डॉक्टर साहब, आप हमारे काश्तकारों को बताएं कि जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने के मौसर तरीके कौन कौन से हैं। तो इसमें बहुत सारी किस्म की जड़ी बूटियाँ होती हैं और इसके कंट्रोल करने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं। उसमें कुछ मैकेनिकल है, कुछ केमिकल हैं और कुछ जो है ना कल्चरल कंट्रोल प्रैक्टिसेस हैं। कल्चरल कंट्रोल में चीज़ें ऐसी आ जाती हैं कि आपने बीज अच्छा लेना है, उसमें कोई जड़ी बूटी वाली जो है ना बीज मौजूद ना हो, साफ़ सुथरा बीज हो, या आपने जो है ना रोटेशन करनी है। फिर एक ही दवाई की वीडीसाइड है, उसको बार बार आपने स्प्रे नहीं करना। जब बार बार एक ही दवाई को स्प्रे करते रहेंगे तो उसमें जड़ी बूटियों में मुदाफ़ियत पैदा हो जाती है, वो कंट्रोल नहीं होती। इसमें पानी का अमल दखल भी है कि आपका पानी कहाँ से आ रहा है। अगर कोई ऐसी जगह से पानी आ रहा है तो जो गंदा पानी है जिसमें जड़ी बूटियाँ होंगी तो वो भी आपके खेत को गंदा कर सकता है। फ़र्ज़ करो मैं दुम्बी सिटी की मिसाल देता हूँ कि एक दुम्बी सिटी के अंदर 10,000 बीज होते हैं और एक पौधे के अंदर, और 10,000 बीज और एक खेत में देख लें कि कितने बीज होंगे। जगह अगर जो है ना ये दुम्बी सिटी खेत के अंदर होगी और आपकी पैदावार ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो इसलिए इनका कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अब हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर नईम साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत से क्या मुराद है और क्या जड़ी बूटियों में भी क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा हो सकती है। जी फ़र्रुख साहब, ये जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है ये किसी भी जानदार की ऐसी मौरूसी सलाहियत है जिसकी वजह से जो केमिकल उस जानदार के लिए बनाया गया है उसमें उसके ख़िलाफ़ सलाहियत पैदा हो जाती है कि वो उसको ना मार सके वो केमिकल। जब वो रिकमेंडेड डोज़ के ऊपर उस जानदार के ऊपर स्प्रे किया जाए या अप्लाई किया जाए स्प्रे वो केमिकल, तो वो उस डोज़ के ऊपर नहीं मरता। ये एक ऐसी सलाहियत है और ये सलाहियत जो है वो तमाम जानदारों में होती है, वो बैक्टीरिया हों, वो फंजाए हों, वो हशरातुल अर्ज़ हों। तो इसी के साथ साथ जो जड़ी बूटियाँ हैं इनमें भी ये अमल देखने में बहुत अब आ रहा है कि वो जो वीडीसाइड, जो हर्बिसाइड्स जो इन जड़ी बूटियों के लिए बनाई गई हैं वो उस रिकमेंडेड डोज के ऊपर उन जड़ी बूटियों को नहीं कंट्रोल कर पा रही। तो अशरफ अंसारी साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जड़ी बूटियों में क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा होने के कौन से अवामिल हैं। अब आपने जैसे बात की है कि इसको जो कंट्रोल करने के लिए जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो क्या है, सबसे बड़ा मसला जो है वो हमारा एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी का, हमारी एप्लीकेशन है। तो इसका सही तरीका जो है वो ये है कि वो मशीनों में थोड़ी सी चेंज करके, जो हम कहते हैं कि हर्बिसाइड स्प्रे करने के लिए वो पट्टी वाला फुहारा वो लगाएं, जिसको हम फ्लड जेट कहते हैं, जिसको हम टी जेट कहते हैं, जिसको हम फ्लैट फैन कहते हैं। वो फुहारा लगा के अगर वो स्प्रे करेंगे तो ये बेहतर तरीके से कंट्रोल हो जाएंगे। दूसरी बात मैं ये करूंगा कि जब हम एक चीज को रिकमेंड करते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा मसला जो है वो है जड़ी बूटी की स्टेज का। अगर हम जड़ी बूटी की स्टेज को प्रॉपर तरीके पे, जैसे लेबल्स के ऊपर लिखा होता है कि 2 से 4 पत्ते की हालत में जड़ी बूटी की स्टेज के ऊपर आपने स्प्रे करना है। तीसरा जो इशू है वो ये है कि अंडर डोजिंग और ओवर डोजिंग का। तो लिहाजा हमें जो स्प्रे करना है, जो मिकदार लेबल के ऊपर बताई गई है उसी हिसाब से फी एकड़ जो दवाई बताई गई है उसको फी एकड़ में ही आपने स्प्रे करना। जी, अब हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर नईम साहब, क्या आप हमारे सामीन को ये बताना पसंद करेंगे कि किन किन जड़ी बूटियों में इस क़ुव्वत मुदाफ़ियत का मसला ज़्यादा देखने में आता है। वैसे तो ये वाला जो अमल है क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा होने वाला अमल तमाम जड़ी बूटियों में पाया जाता है, सब में हो सकता है, लेकिन जो पाकिस्तान में ये जो अमल रिपोर्ट हुआ है वो ज़्यादा दुम्बी सिटी और जंगली जाई में हुआ है। जी डॉक्टर शफ़क़त साहब,
हमारे नाजरीन ये जानना चाहेंगे कि जड़ी बूटियों में क़ुव्वत मुदाफ़ियत किसी ख़ास ग्रुप की जड़ी बूटी मार जहरों के ख़िलाफ़ पैदा होती है? किसी भी ग्रुप पाकिस्तान में, क्योंकि हमने इसका देखा है, बाकी दुनिया में भी जिस तरह पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि इसमें मुदाफ़ियत आ रही है, और वक्त गुजरने के साथ साथ अगर बार बार एक ही ग्रुप को हम स्प्रे करते रहेंगे तो ये मुदाफ़ियत बढ़ती जाएगी।